शालोम, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। आज के इस संडे सेक्शन में मैं आप सब लोगों का धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर के नाम की महिमा और आपके प्रशंसा करता हूँ। आज के इस स्पेशल संडे के लिए मैं परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाता हूँ। आज का पेंटिकोस्ट का जो संडे परमेश्वर ने अपने जीवन में दिया, इसी के लिए मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूँ। कुछ लोगों को जुड़ने का इंतजार करें और फिर हम अपने सत्र में आगे चले। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। स्तुति हो प्रभु। स्वर्गीय परमेश्वर के नाम की मैं महिमा और प्रशंसा आपके करता हूँ। खासतौर से इस इतवार के लिए मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूँ। आज का जिसे जगत में पेंटिकोस्ट के संडे इस प्रकार से कहते हैं, पेंटिकोस्ट का संडे बोलकर इसको मनाते हैं, परंतु इसके विस्तार में परमेश्वर के वचनों में कुछ बातों को लिखा है। कुछ बातों को हमें समझने की आवश्यकता है। कुछ बातों को जानकर हम परमेश्वर के कार्यों को आगे करने की आवश्यकता है। इस बातों को हम समझे और इसी बातों को हमें जानने पाए। प्रभु के लिखित वचन के आधार पर इस जगत में जो कुछ बातें हो रही है, उन सारी बातों को हमें देखने की आवश्यकता है, उन सारी बातों को समझने की आवश्यकता है। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। उसकी दया हम लोगों के साथ सदा बने रहने हेतु भी हम प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर अपनी दया की बातें और अनुग्रह की बातें हम लोगों के ऊपर उंडेलता है और उसके उंडेलने के द्वारा परमेश्वर हम लोगों के जीवन में कार्य करता है। इस बातों को भी हम समझे, इस बातों को भी हम जाने। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद हो यीशु। आज के इस विषय को मैं इस प्रकार से एक शीर्षक दिया हूं, पेंटिकोस्ट के दिन का एक मैसेज, या पेंटिकोस्ट के दिन के विशेषता की बातें, या पेंटिकोस्ट के दिन के लिए परमेश्वर की ओर से या परमेश्वर के लिखित वचन के आधार पर हम कुछ बातों को देखेंगे और कुछ बातों को समझेंगे। इस प्रकार के संदेश को मैं आज आप लोगों के सामने देने के लिए परमेश्वर के द्वारा कुछ प्रेरणा पाया हूं। प्रभु हमारे जीवन में बड़े से बड़े कार्य करने पाए, उसकी दया हम लोगों के साथ रहने पाए, उसके अनुग्रह की बातें हम लोगों के साथ सदा चलने पाए। आइए इस समय हम प्रार्थना करें, परमेश्वर की दया और उसके अनुग्रह को मांगे, ताकि परमेश्वर अपने जीवन में इस बातों को पूरी करने पाए। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, तेरी महिमा करते प्रभु जी। हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, डाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकू बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र तू पवित्र, तू पवित्र यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यार है तुझसे, प्यार है तुझसे, प्यार है यीशु। राजा तू मेरा राजा, तू मेरा राजा यीशु। प्यार है तुझसे, प्यार है तुझसे, प्यार है यीशु। रासोलादा नामा से हशे बाबाली हसंदोलो रोमोसोरा हसैबा नामा शली नामा साहदीलो रामास्मा को नादान्ने माशाले तेली रेसेंदेले बाला लामाश्मा कुरंते बाला सतुला बाबा ओ रिसेखराता रामा नामा सेकेंतेली बाबा बाबा ओ राशा दो 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 लो कोरोतो नामा साहदी दले बा रिबंदोलो होसो कोंती मासा हैजी कोला काला ताला बाबा बा रे लाहाजे माना हाजी कोनोनो रादेले बाला बाबा बा रिसे घोलो तोलो कोरोतो रामा मामा 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 शाबंते लिखे लेती राबा साखाता ला बाबा बाबा। ओ जीसस, ओ जीसस। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमसे बातचीत करने पाए। पवित्र आत्मा परमेश्वर हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु जी। हमें बुद्धि और ज्ञान से भर दीजिए परमेश्वर, तेरी करुणा और अनुग्रह के द्वारा हमसे भर दीजिए प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। Oh mighty Savior, thank you Lord. Oh Jesus, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Hallelujah. धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो परमेश्वर। हालेलुया।
धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। इस पेंटिकॉस्ट के संडे को जब हम मनाते हैं तो इसके विषय में बाइबल क्या बतलाती है या बाइबल हमें क्या सिखाती है, इस बारे में भी हमें जानने की आवश्यकता है। सबसे पहले मेरे साथ एक वचन पढ़िएगा, प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय के 17 वाक्य। प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय के 17वें पद। प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय के 17वें पद, वो इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिया स्वप्न देखेंगे। हालेलुया, परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इसी घटना को ये जोएल नबी, पुराने नियम में जो जोएल जो था, उस जोएल नबी की जो भविष्यवाणी है उसका सारांश यहाँ पर पतरस अपने प्रचार में लेता है। मेरे साथ खोलिएगा जोएल नबी का किताब, योएल नबी का किताब उसके 2 अध्याय के 28वें वाक्य। योएल 2:28, योएल 2:28। योएल नबी की किताब उसके 2 अध्याय के 28वें पद को मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। योएल नबी की किताब उसके 2 अध्याय के 18वें, माफ कीजिएगा, योएल 2 के 28, योएल 2 के 28 में इस प्रकार की भविष्यवाणी लिखी है। इसे हम इस प्रकार से कहते हैं, आत्मा के उंडेले जाना। पेंटिकॉस्ट का दिन में परमेश्वर के पवित्र आत्मा को प्रभु ने कुछ चेले लोगों के ऊपर उंडेला और पवित्र आत्मा से भर गए बोलकर हम देखते हैं। इसी आशय के ना, इसी बातों का पुराने नियम का जिक्र को पतरस अपने जीवन में लेकर खड़ा होता है और वो अपने जीवन की बातों को करता है। योएल 2:28 इस प्रकार से कहता है, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेगी और तुम्हारे पुरनिया स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। हालेलुया। जरूर इसको अंत के समय में बोलकर शब्द लिखा है, परंतु आज हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है, पेंटिकॉस्ट के संडे मतलब क्या है। ये पेंटिकॉस्ट का संडे मतलब, इसे प्रभु यीशु मसीह के मृतकों में से जी उठने के बाद वचन बतलाती है कि परमेश्वर यीशु मसीह 40 दिन तक उन सारे लोगों को दिखाई देते रहे। हालेलुया। मेरे साथ एक वचन पढ़िए, प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय, प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय, पहले अध्याय के प्रेरितों के काम 1 अध्याय का 3 पद मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। प्रेरितों के काम 1 अध्याय 3 पद। उसने मतलब प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा। हालेलुया। यीशु मसीह जी उठने के बाद 40 दिन तक अपने शिष्यों को और सारे लोगों को दिखाई देते रहे और उनको परमेश्वर के नाम की महिमा की बातें, परमेश्वर के राज्य की बातों को भी बताते रहे। ये 40 दिन और पेंटिकॉस्ट के वो दिन के लिए जो लोग, यीशु मसीह के चेले लोग जो इकट्ठा हुए थे, वे 10 दिन, इसी अनुसार पेंटिकॉस्ट मतलब 50वां दिन। हालेलुया। पेंटिकॉस्ट का अर्थ है 50वां दिन, यानी यीशु मसीह जी उठने के बाद 40 दिन तक शिष्य लोगों को दिखाई देना। और ये पवित्र आत्मा की, जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कई एक चेले लोगों से जो बातों को किया था, प्रेरितों के काम, एक बड़ी आज्ञा को प्रभु यीशु मसीह ने अपने सारे चेले लोगों को दिया था। उस आज्ञा को मैं पढ़ रहा हूं, प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय उसके 4 पद में पढ़ रहा हूं। प्रेरितों के काम 1 अध्याय 4 पद, जिसकी बड़ी आज्ञा को परमेश्वर ने अपने सारे चेलों को दे के रखा था, वो पढ़ रहा हूं। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी,
यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बात जोते रहो जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो। यीशु मसीह ने चेलों को इस प्रकार से कहा, सबसे पहले यरूशलेम की बात को जोड़ना है या यरूशलेम को छोड़ना नहीं है। और दूसरी बात प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा कि उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बात को जोड़ना है, जिस प्रतिज्ञा को प्रभु यीशु मसीह ने उनको सिखाया था, जिस प्रतिज्ञा की बातों को प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा था। वो क्या प्रतिज्ञा थी? 5वें वचन में लिखा हुआ है, प्रेरितों के काम 1 अध्याय 5वां वचन। वो इस प्रकार से कहेगा, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाओगे। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। यहाँ पर पवित्र आत्मा के द्वारा तुम बपतिस्मा पाओगे बोलकर प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा। इसी के चलते जब मत्तियाह को यहूदा इस्करियोत की जगह पर जब उन्होंने ले लिया, तो उनको उस मत्तियाह को लेने के बाद वे सब एक जगह पे इकट्ठा हुए थे, उस ऊपरी कोठरी पर इकट्ठा हुए थे। वो इकट्ठा होने का 10 दिन का समय, मतलब वो 40 और ये 10 50 दिन का जो समय है, उस 50 दिन के हो कहते हैं पवित्र आत्मा उंडेले जाने के दिन, या उसको इसी प्रकार से कहते हैं पेंतीकोस्त का दिन। पेंतीकोस्त मतलब यूनानी भाषा में 50वां दिन। और ये 50वें दिन में परमेश्वर ने उन सारे लोगों के अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक उंडेला, पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को ये लोग पाए। हालेलुया। इसी बातों को परमेश्वर ने अपने योएल भविष्यवक्ता के द्वारा भी कहलाया था, और उसी बातों को परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के अभिषेक पाने के बाद लोगों में कार्य। एक उदाहरण मैं यहाँ पर आपको देना चाहता हूँ। इस पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा और अग्नि का अभिषेक प्राप्त करने के बाद हर एक इंसान बदल जाता है। इस बारे में हम और आप जानते हैं किस प्रकार से वो बदल जाता है। इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। मैं आपको पतरस की उदाहरण को दे रहा हूं। ये पतरस प्रभु यीशु मसीह जो जीवित थे, आसानी से आसान और साधारण लोगों के सामने यीशु मसीह को 3 बार इनकार कर दिए। हालेलुया। तीनों बार प्रभु यीशु मसीह को साधारण लोगों के सामने इनकार कर दिया। अभी जब यीशु मसीह 40 जी उठने के बाद 40 दिन तक इनके साथ रहकर कुछ बातों को उनको सिखाए, अभी यही पतरस पेंतीकोस्त के दिन में परमेश्वर के अभिषेक को प्राप्त किया। उस पवित्र आत्मा का और अग्नि का अभिषेक प्राप्त करने के बाद इस पतरस के जीवन में क्या हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय के 14वें पद को मैं पढ़ रहा हूं। एक अपने जीवन को डर के साथ रखा हुआ, जो अपने जीवन को परमेश्वर के लिए जो भयभीत रहने वाला पतरस, या फिर मैं यूहन्ना के उस 21वें अध्याय का वर्णन आपको करूं। ये पतरस जो है अपनी सेवक अपनी बुलाहट की बातों को पूरी रीति से भूल गया। जिस कार्य के लिए कि मैं तुझे मनुष्य को पकड़वाने वाला बनाऊंगा, इस बात को भी वो भूल गया था। इसी के लिए वो कह रहा है यूहन्ना के 21वें अध्याय में, मैं मछली पकड़ने के लिए जा रहा हूं। और वो अकेला नहीं गया, परंतु उसके साथ वो कुछ और चेले लोगों को भी लेके गया। इसका मतलब अपने दर्शन को भूल गया हुआ, अपने दर्शन को भूला हुआ पतरस, अपनी बातों को भूला हुआ पतरस, परंतु साधारण लोगों के सामने प्रभु यीशु मसीह को इनकार करने वाला पतरस। परंतु इस 50वें दिन जब पिता परमेश्वर की बात को जोड़ रहे थे, प्रभु यीशु मसीह के उस पवित्र आत्मा के अग्नि और आग के बपतिस्मा की बातों के लिए जब एक कोठरी पर वो रुककर प्रार्थना कर रहे थे, जब इसके अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक आया, हालेलुया, पतरस के अंदर जब पवित्र आत्मा का अभिषेक आया, तब क्या होता है? 2 अध्याय प्रेरितों के काम 2 अध्याय 14वें पद। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे से कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम, हे सब रहने वालों,
ये जान लो और कान लगाकर मेरी सुन। हालेलुया। ये पतरस अपनी बुलाहट को भूल गया हुआ, परमेश्वर के उन बातों को सरलता से नहीं जाना हुआ, आसानी से इनकार करने वाला पतरस, परंतु जब पवित्र आत्मा का अभिषेक को प्राप्त किया, सारे यहूदियों में, सारे यरूशलेम के लोगों में खड़ा होकर प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की गवाही दे रहा है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रसन्न। आज भी हमें प्रभु यीशु मसीह के जी उठी गवाही देने के लिए परमेश्वर इस्तेमाल करे। हमारे जीवन की सेवकाई में हम जहां जहां कई सेवकाई की बातों को करें, वहां पे प्रभु के जी उठे नाम की गवाही देने के लिए शायद प्रभु ने हमें इस्तेमाल करे। इस प्रकार की प्रार्थना और इसी प्रकार की बातें हम लोगों के साथ होने की आवश्यकता है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। हमें भी उस प्रकार से, शायद हम अपने दर्शन को भूल जा रहे होंगे, शायद हम अपनी बुलाहट को भी भूल जा रहे होंगे, परंतु एक समय परमेश्वर की उस पवित्र आत्मा का अभिषेक का आएगा, या मैं इस प्रकार से कहूं, उस पवित्र आत्मा के अग्नि का अभिषेक का एक समय परमेश्वर ने नियुक्त किया है। जिस दिन हम इस पवित्र आत्मा का अभिषेक को स्वीकारेंगे, हमारे अंदर एक निडरता आएगी। इसी बातों को इस 50वें दिन में हो रहा है। और यीशु का धरती पर पहली बार आना और दूसरी बार खत्म करना दिखाता है। ये अंत के दिनों का जो बात लिखा, हम ये बात को जानते हैं। यीशु मसीह पहली बार 3.5 साल की सेवकाई में 2021 साल पहले आए। वो एक तारनहार बनकर आए, एक उद्धारकर्ता बनकर आए, और इसके बाद प्रभु यीशु मसीह का आना मतलब जगत के अंत को करने के लिए या अपने पवित्र जनों को उठाने के लिए आना, जिसे हम उठाया जाना कहते हैं। यीशु मसीह के 2 आगमन, जो गुप्त आगमन है और जो खुला आगमन है, उसी के बारे में मैं कह रहा हूं। परंतु जब यीशु मसीह खुले आगमन में आएंगे तो सारे लोगों का नाश होगा। जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को सताया, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास नहीं किए, उनका न्याय करने के लिए प्रभु यीशु मसीह का आना होगा। इस बातों को हम समझने की आवश्यकता है। इसके बारे में कुछ वचनों को, जो प्रभु यीशु मसीह का धरती पर पहली बार आना और दूसरे आगमन में, मतलब खुले आगमन में जब यीशु मसीह का आना है, वो धरती के न्याय करने के लिए आना है। इसके बारे में कुछ वचनों को देखेंगे। इब्रानी का लेखक इसके बारे में कहता है। इब्रानी का लेखक 1 अध्याय 3 पद, इब्रानी का लेखक इसके विषय में कहता है। इब्रानी के पत्री उसके पहले अध्याय का 3 पद, इब्रानी की पत्री 1:3, वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थान पर महिमामय के दाहिने जा बैठा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आज महिमामय के दाहिनी ओर जा बैठा है। मतलब पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर प्रभु यीशु मसीह एक महिमामय जगह पर बैठा है। इसके बारे में इब्रानी का लेखक हमें कहता है। और साथ ही और एक वचन पढ़िएगा, पहला पतरस की किताब 1:20, पहले पतरस की किताब उसके पहले अध्याय के 20वें पद, पहला पतरस 1:20, पहले पतरस की किताब उसके 1 अध्याय के 20वें पद, पहला पतरस 1:20। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना जाता था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। अब इस अंतिम युग में हर एक लोगों के ऊपर प्रकट हो रहा है। इसी के लिए ज्ञान की बातें अगर हम देखते हैं तो विश्व जो है इस तरह से ज्ञानवान होते जा रहा है कि वो चंद्र में कुछ जगह है या चंद्र में कुछ जगह है, वहां की बातों को देख रहे, और नीचे जमीन में बहुत सारी बातों को खोजबीन को देख रहे। इस प्रकार के ज्ञान को बढ़ते जाने के लिए या परमेश्वर का ज्ञान, उसका प्रकाश कई एक लोगों के जीवन में हो रहा है। इस बातों को हम समझ रहे हैं और इस बातों को हम जान रहे हैं। और एक वचन मेरे साथ खोलिएगा, दूसरे पतरस की किताब 3 अध्याय के 3 वचन, दूसरा पतरस 3:3, दूसरा पतरस 3 अध्याय के 3 पद,
पहले यह जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। अंतिम दिनों में कुछ लोग ठट्टा करने वाले भी आएंगे जो अपनी अभिलाषाओं को ज्यादा महत्व देंगे। इस प्रकार की कड़ी चेतावनी भी पतरस के द्वारा हम देखते हैं। पतरस के द्वारा इस चेतावनी की बातों को भी हम यहाँ पर समझते हैं। और एक वचन मेरे साथ खोलिएगा, पहला यूहन्ना के पत्री 2:18। पहले यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय के 18वें पद। हे लड़कों, यह अंतिम समय है और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार आप भी बहुत सारे मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। हालेलुया। इस अंतिम समय की बातों को हमें याद रखने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह का किस प्रकार से आगमन और कब आगमन होगा, इसके बारे में हम किसी भी प्रकार की भविष्यवाणी या किसी भी प्रकार की बातों को नहीं कह सकते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है उसके आने का समय जो है वो केवल पिता को पता है। इसी के लिए हमें उसके आगमन की बात को जोहना है। उस पांच मूर्ख और 5 कुंवारियों की समान हमें उस दूल्हे का इंतजार करना है। जो उसकी दुल्हन है, उसको लेने के लिए हमारा दूल्हा एक दिन जरूर आने वाला है। इसके लिए हमें सज धज कर पवित्र आत्मा की बातों के साथ तैयार होकर उस परमेश्वर के लिए, उस अपने दूल्हे के लिए तैयार होकर रहने की आवश्यकता है। इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है और जानने की भी आवश्यकता है। और यहूदा इसके बारे में लिखता है, यहूदा 1:18, यहूदा की पत्री 1:18, यहूदा 1:18। वे तुमसे कहा करते थे, पिछले दिनों में ऐसे ठट्टा करने वाले होंगे जो अपनी अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। यहाँ पर यहूदा और यूहन्ना इस बात के ऊपर संकेत करते हैं कि मसीह विरोधी आज भी पाए जाते हैं, जो हमारे बीच में से ही निकलेंगे, हमारे ही वचन सुनकर उस वचनों का विपर्यास करेंगे, कई एक लोगों को ठट्टाओं में उड़ाएंगे और उसके द्वारा परमेश्वर के नाम को किस प्रकार से लोगों के पास अलग रीति से पहुंचाएंगे, इसके बारे में यूहन्ना और यहूदा ये दोनों सफाई रीति से लिखते हुए हम देखते हैं। इसे हमें समझने की आवश्यकता है। और इसके बाद जो हमने वचन देखा, सभी लोगों के ऊपर आत्मा उंडेलेगा। जैसे अंतिम दिनों में परमेश्वर अपने पवित्र लोगों के ऊपर या सभी लोगों के ऊपर उस पेंतीकोस्त के समान आत्मा उंडेलेगा बोलकर देखते हैं। पेंतीकोस्त के दिन की भविष्यवाणी अधूरी होती है। यहाँ पर यहूदा और यहूदी धर्म अपनाने वालों पर ही आत्मा उंडेला गया था। यहाँ पर जो पेंतीकोस्त की जो भविष्यवाणी थी, अपना आत्मा सब लोगों पर उंडेलूंगा बोलकर, परंतु वहां पर अगर प्रेरितों के काम में अगर हम देखेंगे, मेरे साथ खोलिए प्रेरितों के काम, उसके पहले अध्याय, दूसरे अध्याय, प्रेरितों के काम की किताब में देखिए, ये दूसरे अध्याय के 9वें पद को मैं पढ़ रहा हूं इस प्रकार से, हम जो पारथी और मेदी और एलोमी और मेसोपोटिया और यहूदिया और कंपुदुनिया और पुंतुस और आसिया और फुगरिया और पंफुलिया और मिस्र और लिबिया देश जो कुरेन के पास है, इन सब देश के रहने वाले और रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाली क्रेती और अरबी भी है। इसका मतलब वहां पर जो पेंतीकोस्त के दिन जो भविष्यवाणी हो रही थी, अपना आत्मा सब लोगों के ऊपर उंडेलने की, परंतु ये भविष्यवाणी जो है कुछ अधूरी पड़ती है, क्योंकि वहां पर यहूदी और
यहूदी धर्म मानने वालों के ऊपर इस प्रकार का आत्मा उंडेला गया था। जहां पर जो मैंने जिन जातियों को, जिन देशों के लोगों को, 11 प्रकार के विभिन्न देशों, 11 देश से आए हुए कुछ विभिन्न जाति के लोगों के ऊपर इस प्रकार से, जो कि ज्यादातर यहूदी और यहूदी धर्म मानने वाले थे, उनके ऊपर इस प्रकार के पवित्र आत्मा को उंडेला गया था। इसी के लिए यह पेंटिकोस्टल की जो भविष्यवाणी है कुछ अधूरी पड़ती है। इसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। मेरे साथ खोलिए प्रेरितों के काम 8 अध्याय के 17वें पद।